रात के अंधियारे में निकल पड़ा था एक सांप, अनजाने रास्ते पर बचते बचाते अपने आप को चला जा रहा था धीरे धीरे। शायद किसी अनहोनी की आशंका का था उसे एहसास, तभी तो चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए चला जा रहा था मंदगति से। कोई पूर्व योजना भी नहीं थी उसकी, कहाँ जाना है उसको भी पता नहीं। तभी अचानक कोई रोशनी आ पड़ी उस पर, शायद देख लिया है किसी इंसान ने उसे। अब क्या होगा, बेकसूर मारे जाएंगे। एक अजीब सी घबराहट, भागना चाहता था बहुत दूर, इंसान से, उसकी छाया से भी, मगर ऐसा संभव कहाँ, क्योंकि पड़ गई थी उस पर अब इंसान की नज़र। दौड़ो, सांप सांप, बड़े जोर से चिल्लाया वह आदमी। आवाज़ सुनकर दौड़ पड़े लोग उसी ओर, एक हाथ में रोशनी, दूसरे में बर्छी अकारी आदि आदि लेकर। रोशनी इसलिए कि कहीं सांप भाग न जाए, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर। नहीं बचना चाहिए उसका जीवन किसी भी कीमत पर, क्योंकि आज बच गया तो कल हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस आशंका को निर्मूल कर देने में ही भलाई है। नहीं आज बिगाड़ा है कुछ इसने तो भी क्या, कल का भय तो बना ही रहेगा। बुद्धिमान वही है जो अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर ले। उस निहत्थे अकेले अनजान गंतव्य पर निकले पथिक को घेर लिया है लोगों ने चारों ओर से। उसकी आंखों पर रोशनी की बौछार, आंखें काम न कर रही थीं। भागना चाह रहा था वह, लेकिन चारों तरफ से घिर चुका था बुरी तरह। आसपास कहीं छिपने की जगह भी न थी कि वह प्राण बचा सके अपने को छिपाकर। घिर गया हो अभिमन्यु जैसे निहत्था कौरवों की सेना में। लेकिन शायद यह भी सही नहीं, क्योंकि अभिमन्यु तो रण की इच्छा से ही आया था कौरवों के सम्मुख। लेकिन लेकिन यह अभिमन्यु तो जानबूझकर नहीं आया था इन कौरवों के सामने। खैर, द्वापर युग में जब निहत्थे अभिमन्यु को कौरवों ने नहीं बख्शा, तो यह तो कलयुग है। ऐसे में इन कौरवों से अपेक्षा ही क्या हो सकती है। तभी चमचमाती एक बर्छी आकर गिरी उसके गर्दन पर, धंस गई है। आर पार लहूलुहान हो गया है सर्प, छटपटा रहा है कथनीय पीड़ा से। दूसरी तरफ अचूक निशाना लगाने के लिए हो रही है तारीफ उसकी जिसने चलाई है यह बर्छी उस निरपराध जीव पर। गदगद है अपनी प्रशंसा सुनकर लोगों से, हो रही है तारीफ उसके अचूक निशाने की, क्योंकि खतरे का काम था सांप को मारना। अगर ठीक जगह बर्छी न लगती और सांप उछल पड़ता अपने प्राण बचाने की मुद्रा में, तो इन कौरवों के सामने भागने के सिवा कोई विकल्प शेष न था। तब इनमें शायद उसे मारने की हिम्मत भी न होती। छूटते पसीने अपनी जान बचाकर भागने में। घेर रखा है चारों ओर से लोगों ने उस अधमरे सांप को, जो बार बार अपनी पूरी शरीर इधर से उधर ऐंठ रहा है असहनीय पीड़ा में। तभी अचानक बोल पड़ा सांप, क्यों मारा मुझे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं तो चुपचाप चला जा रहा था अपने रास्ते, कोई दुश्मनी भी तो नहीं थी पुरानी। तभी तत्क्षण याद आ गया उसे अपने पूर्वजों की वह सीख कि बच कर रहना इंसान से, क्योंकि इन्हें इनके पुरखों ने बता रखा है कि सांप मनुष्य का खतरनाक शत्रु है, सामने पड़ने पर इसे छोड़ना ठीक नहीं होता। सांप ने कहा, तुमने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चलाई है यह बर्छी मुझ पर, अन्यथा कोई कारण न था तुम्हें मुझे मारने का, कोई अधिकार भी नहीं था तुम्हारा इसका। बता, जरा ईमानदारी से बता, कब हमने तुम्हारे ऊपर हमला किया तुम्हें मारने की इच्छा से? हाँ, जब कभी तुमने मुझे छेड़ा, चोट पहुंचाई, तो आत्मरक्षा में मुझे भी वह करना पड़ा जो मैंने सोचा न था और चाहता भी न था। जरा अपने गिरेबान में झांको, तुमने तो कभी चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपने भाई को भी मार दिया, तो कभी अपनी झूठी शान के लिए की है मार काट, कभी बहू बेटियों को जला डाला, किया है उनके साथ दुराचार अनाचार का सिलसिला कायम, जो बदस्तूर जारी है सदियों से। इंसान होकर भी लूटते हो इंसान का घर, शर्म नहीं आती क्या तुझे? जलाकर खाक कर दिया घर कितनों का, माना हम हैं तुम्हारे पुराने शत्रु, मुझे देखकर टूट पड़ते हो तुम मारने के खातिर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, क्योंकि कुछ ऐसा ही सिखा दिया है जो तुम्हारे पुरखों ने। लेकिन तुम्हारे पुरखों ने शायद तुम्हें यह तो नहीं सिखाया होगा कि इंसान भी इंसान का शत्रु होता है।
फिर किसके कहने पर तुम बन गए हो दुश्मन आदमी का एक आदमी होकर? तुम यह भी जानते हो कि जो तुम यह सब कर रहे हो मिलेगा उसका कठोर दंड कानून के अनुसार। फांसी भी हो सकती है तुम्हारी, आजीवन जेल की सज़ा भी है संभव है पूरी ज़िंदगी चक्की पीसते हुए जेल में गुजर जाएं। लेकिन फिर भी तुम्हें इन सब की फिक्र कहाँ? निडर बन गए हो तुम, भय भी नहीं बचा है तुम्हारे भीतर और न ही बची है लज्जा शील दया जैसी कोई चीज़ तुम्हारे अंदर। सामाजिक प्रताड़ना भय आदि का भी भय नहीं रहा कुछ शेष। अब क्या होगा जब तुम बन ही गए हो इतने निडर निष्ठुर? न भगवान का भय न इंसान का भय, अन्य जीवधारियों के लिए तो तुम खुद ही हो उनके जमराज, फिर उनसे भय ही कैसा? फिर भी एक बात समझ में नहीं आती हमें तुम्हारी, करते हो वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन हमारी पूजा, झुकाते हो माथा, दूध पिलाने का दिखाते हो ढोंग, क्यों करते हो ऐसा? शायद यह भी तुम्हें पता नहीं, क्योंकि यह भी तुम्हारे पुरखों ने ही बताया होगा तुझे। तुमने अपने बुद्धि विवेक को मार डाला है पूर्वाग्रह के दलदल में फंसकर, शायद निकलना भी नहीं चाहते हो उससे बाहर, और दलदल से बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं होता। कभी बनाकर मुझे बंधक पिटारी में बंद करके भी रखते हो, नचाते हो अपनी धुन पर मुझे। आखिर क्या समझ रखा है तुमने मुझे? कभी तो मुझे नाग देवता मानकर पूजा करते हो, पिलाते हो दूध, कभी अपने मनोरंजन के लिए नचाते भी हो मुझे, कभी हमारे जहर को भी दवा बना लेते हो अपने स्वार्थ में, और कभी बर्छी भी चलाते हो मुझ पर अपना चिर शत्रु समझकर। अरे किसी निष्कर्ष पर तो पहुँचो, हम तुम्हारे दुश्मन हैं, दोस्त हैं या फिर हैं देवता? कोई आखिरी निर्णय तो कर लो मेरे भी बारे में, ताकि हम भी निश्चिंत हो सकें कि हम हैं तुम्हारे कौन।